मैक्सवेल संबंध। चार इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने। ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई है इन चारों टर्म्स की फॉर्म में। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। फर्स्ट रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो आपको काम में लेना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या? ऊष्मागतिकी का पहला नियम। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ऊष्मागतिकी के पहले नियम की बात करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या आती है? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यही होती है। यहाँ पर डी डब्ल्यू जो है वर्क डन है, कार्य है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? पी डी वी। तो डी क्यू कितना हो जाएगा? डी यू प्लस पी डी वी। यहां से अगर मैं डी यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? डी क्यू माइनस पी डी वी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। क्या मान लेना है इसको? इक्वेशन नंबर 1। एक बार दोबारा सुनेंगे। मैक्सवेल रिलेशन जो है, मैक्सवेल ने चार थर्मोडायनेमिक रिलेशन दिए, जिसके लिए उन्होंने चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को काम में लिया। फर्स्ट इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, सेकंड गिब्स फ्री एनर्जी, थर्ड आपके पास आ जाती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, फोर्थ आ जाती है एंथैल्पी। यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसके बाद यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे पी डी वी। उसके बाद में आपके पास डी यू आ जाएगा डी क्यू माइनस पी डी वी। डी क्यू जो है उसको भी किसी और फॉर्म में रखा जा सकता है। डी क्यू जो होता है आपके पास क्या होता है? डी एस होता है डी क्यू बाई टी, यानी डी क्यू हो जाएगा टी डी एस। आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी जो है कितनी होती है आपके पास में? डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। सॉरी, इसलिए डी क्यू कितना आ जाएगा आपके पास में? टी डी एस। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे? जो डिफरेंशियल आप काम में ले रहे हैं, क्योंकि डी यू ले रहे हैं ना इधर, यू उसी का फंक्शन होगा। यानी यू किसका फंक्शन है? दैट इज, अर्थात यू इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड वी। यू किसका फलन है? एंट्रोपी और वॉल्यूम का। ये हमको यहां से पता चल गया कि यू फंक्शन होता है एस और वी का। अब हम क्या करते हैं? डी यू बाई डी एस निकालते हैं बाय कीपिंग वी कांस्टेंट, और फिर निकालेंगे डी यू बाई डी वी बाई कीपिंग एस कांस्टेंट। यानी ये जो वेरिएबल लिए हैं उनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए। पहले एस के रिस्पेक्ट में करोगे तो वी कांस्टेंट, फिर वी के रिस्पेक्ट में करोगे तो एस कांस्टेंट। तो यहाँ क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास? एस के रिस्पेक्ट में करेंगे वी कांस्टेंट है, तो ये वी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो, यानी पीडीवी जीरो। क्या बचेगा? केवल टी बचेगा। यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट, वी के रिस्पेक्ट में करेंगे एस कांस्टेंट, तो ये पूरा जीरो और माइनस का पी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं। अब डिफरेंशियल का एक रूल होता है, वो रूल हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल का रूल देखते हैं। फ्रॉम डिफरेंशियल रूल्स, ठीक है, डिफरेंशियल रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल रूल आपके पास क्या होता है? डिफरेंशियल रूल के अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ टर्म्स लिखी हैं उनको आपको क्या करना है? इम्पैक्ट करना है। जैसे डी यू बाई डी एस वी लिखा है, डी यू बाई डी एस वी लिखा है, तो यहाँ डेल बाई डेल वी आ जाएगा, और एस कांस्टेंट ये इक्वल हो जाएगा। इस तरफ लेके जाएंगे तो डेल बाई डेल एस डी यू बाई डी वी एस, और बाहर वी के। डी यू बाई डी एस वी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, डी यू बाई डी वी एस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। डी यू बाई डी एस वी की वैल्यू टी, और वी की वैल्यू कितनी है? माइनस का पी। ये यहाँ पर तो है टी आपके पास में, तो डेल टी ओवर डेल वी एस कांस्टेंट, ये पूरे की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रख दी? टी रख दी। और इधर आ जाएगा आपके पास में माइनस में डेल पी ओवर डेल एस, और यहाँ क्या कांस्टेंट रहेगा? वी। ये फर्स्ट रिलेशन होता है किसका? मैक्सवेल का।
एक बार दोबारा इस रिलेशन को देखेंगे, क्योंकि बाकी सारे रिलेशंस इसी के थ्रू निकालने हैं हमने, जितने भी इससे पहले रिलेशंस निकालने हैं ना, या इसके बाद रिलेशन निकालने हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो इसी इक्वेशन के थ्रू आप लोगों को निकालना है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैक्सवेल रिलेशन निकालने के लिए फर्स्ट रिलेशन में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का पहला नियम काम में लिया, जो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को पीडीवी लिख सकते हैं, डी यू हो जाएगा डी क्यू माइनस पीडीवी। डी क्यू को टीडीएस लिख सकते हैं, तो टीडीएस माइनस पीडीवी। यहाँ पर डिफरेंशियल है तो ये एस और वी का फंक्शन हो जाएगा, यानी आप एक बार इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वी के रिस्पेक्ट में, बाकी के दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रख के। एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वी तो जीरो हो गया, तो टी आ गया, वी के रिस्पेक्ट करने पर माइनस पी आ जाएगा। ये वैल्यूज हम डिफरेंशियल रूल में अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल रूल में जो टर्म्स आई है उसको अंदर रखना है और दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सेम दोनों साइड करेंगे। यहाँ ये डी यू बाई डी एस वी की वैल्यू टी, डी यू बाई डी वी एस की वैल्यू माइनस पी, यानी ये फर्स्ट रिलेशन आपके पास आ जाएगा किसका, मैक्सवेल का। इसी तरीके से हम सेकंड रिलेशन भी निकालेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन निकालने के लिए आप दूसरा जो इक्वेशन है वो काम में लेंगे। भाई पहली रिलेशन आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू निकाली, अगर आपको दूसरी इक्वेशन निकालनी है तो आपको उसके लिए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यानी एफ लेनी पड़ेगी। तो फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हमने पहले पढ़ी है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ होता है यू माइनस टी एस। कितना हो जाता है आपके पास में, एफ होता है आपके पास में यू माइनस टी एस। इसका डिफरेंशियल फॉर्म ले लेते हैं। अवकलन रूप ले लेते हैं। अवकलन रूप क्या होगा, डी एफ इज इक्वल्स टू डी यू, टी को कांस्टेंट रखेंगे माइनस टी डी एस, एस को कांस्टेंट रखेंगे माइनस एस डी टी। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। डी यू होता है डी क्यू प्लस, डी यू होता है डी क्यू माइनस पी डी वी। ठीक है, तो डी क्यू को टी डी एस लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम क्या होता है, डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डी एफ इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो गया, आपके पास डी एफ कितना आ गया, आपके पास डी एफ आ जाएगा माइनस का पी डी वी और माइनस का एस डी टी। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किस किस का फंक्शन है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। किस किस का फंक्शन होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। यानी f इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t। तो पहले df ओवर dv करेंगे t कांस्टेंट रखते हुए, और फिर df ओवर dt करेंगे v कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, df ओवर dv करते हैं, t कांस्टेंट रखेंगे तो dt वाली टर्म जीरो, यहाँ माइनस p। df ओवर dt करेंगे v कांस्टेंट रखते हुए, तो आपके पास आ जाएगा माइनस s। अब डिफरेंशियल फॉर्म लगा दें यहाँ पर। डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहेगी या अवकलन रूप क्या करेगा, अवकलन रूप में आपके पास आ जाएगा अगर अवकलन रूप की हम बात करते हैं, अवकलन रूप में आपके पास क्या होगा, आपके पास आ जाएगा डेल डेल एफ ओवर डेल वी टी, और बाहर लेंगे डेल ओवर डेल टी, और वेरिएबल वी कांस्टेंट ले लेंगे बाहर। सिमिलरली इधर लेंगे डेल एफ ओवर डेल टी वी, और अंदर आप क्या ले लेंगे, डेल ओवर डेल वी, और बाहर क्या कांस्टेंट ले लेंगे, आप टी कांस्टेंट ले लेंगे। ये जैसे यहाँ पर आपने किया था, इससे पहले वाले में सेम आपको करना है। अब यहाँ आप किसकी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ आप वैल्यू रख सकते हैं किसकी, डेल एफ ओवर डेल वी टी की।
डेल एफ ओवर डेल वी टी की वैल्यू माइनस पी, इधर डेल एफ ओवर डेल टी वी की इसकी वैल्यू माइनस एस, तो डेल पी ओवर डेल टी डेल एस ओवर डेल टी के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास में? डेल पी ओवर डेल टी डेल एस ओवर डेल वी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहां पर डेल एफ ओवर डेल वी की जगह क्या रखोगे आप? पी रखोगे माइनस का, माइनस माइनस दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो डेल पी ओवर डेल टी और इधर डेल एस ओवर डेल वी। इसकी जगह आपने रखा माइनस पी और v कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इधर तो आ जाएगा v और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा? वहां डेल एफ ओवर डेल टी टी कांस्टेंट है तो आपके पास आ जाएगा t। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। सेकंड रिलेशन क्या आएगा? डेल पी ओवर डेल टी डेल एस ओवर डेल वी, v और t। टीपी टीवी से याद रखना है, पहले t था यहाँ पर, फिर आपके पास में p आ गया, फिर t आ जाएगा, फिर v आ जाएगा। इधर पी एस वी एस से याद रखना है, पहले में p था, दूसरे में s, तीसरे में v और फिर वापस s। ठीक है, अब थर्ड रिलेशन देखते हैं। तीसरा संबंध क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम थर्ड रिलेशन की बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं? मैक्सवेल के रिलेशन के लिए। तो आपने एक तो ले लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा के द्वारा, दूसरा आपने ले लिया हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के थ्रू, तीसरा जब आप रिलेशन निकालते हैं तो एंथैल्पी यानी कि H के थ्रू निकालते हैं और H होता है U प्लस पीवी। आपके पास H कितना होता है? U प्लस पीवी। लिख देते हैं यहाँ पर एंथैल्पी। एंथैल्पी आपके पास कितनी होती है? एंथैल्पी होती है H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी, यही होती है। अब यहां पर भी हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, अवकलन रूप लिखेंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी? DH इज इक्वल्स टू DU प्लस PDV प्लस VDP। यही होगी आपके पास में। DH कितना हो जाएगा? DU प्लस PDV प्लस VDP। DU को क्या लिख सकते हैं हम लोग? DU को लिख सकते हैं हम लोग DQ माइनस PDV, लिख सकते हैं ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं? आप इसको एज इट इज लिखिए। DH हो जाएगा फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ होता है DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस PDV, तो DU हो जाएगा DQ माइनस PDV या फिर TDS माइनस PDV। ये यहाँ रख देते हैं तो DH कितना आ जाएगा आपके पास में? DU की जगह TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP। PDV से PDV आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? DH इज इक्वल्स टू TDS प्लस VDP। यहां से हमें पता चला H इज अ फंक्शन ऑफ S एंड P। H किस किस का फंक्शन होगा? H होगा एंट्रोपी और प्रेशर का। किस किस का फंक्शन होगा? एक तो एंट्रोपी, दूसरा प्रेशर। देख लेते हैं। तो आपको डेल H ओवर डेल S P कांस्टेंट और डेल H ओवर डेल P S कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। जब डेल H ओवर डेल S निकालोगे कीपिंग P कांस्टेंट, P कांस्टेंट है तो DP 0, तो आपके पास आ जाएगा T। और जब S कांस्टेंट रखेंगे तो DS 0 यानी V। आपके पास वैल्यू आ गई T और V। मैंने कहा था TP TV से याद रखना है, पहले में T, दूसरे में P, तीसरे में वापस क्या आ गया? T आ गया। अब इसको लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे इसको? इक्वेशन की फॉर्म में डेल H ओवर डेल S यहाँ जो वेरिएबल लिखना है इस तरफ आपके पास था वो वेरिएबल लिखेंगे। डेल H ओवर डेल S P कांस्टेंट है और आपको क्या करना है? डेल H ओवर डेल P S कांस्टेंट रखना है, तो इधर तो P कांस्टेंट और इधर डेल H ओवर डेल P S कांस्टेंट। यहां पर आ जाएगा डेल ओवर डेल P और बाहर आ गया S कांस्टेंट। यहां आ जाएगा डेल ओवर डेल S P कांस्टेंट। वैल्यूज रख देते हैं। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं? हमारे पास वैल्यू है एक तो डेल H ओवर डेल S P कांस्टेंट की और एक डेल H ओवर डेल P S कांस्टेंट की। अगर डेल H ओवर डेल S P कांस्टेंट रखते हैं तो T, दूसरे वाले में V, यानी यहाँ तो आ जाएगा डेल T ओवर डेल P
एस कांस्टेंट और इधर आ जाएगा डेल वी ओवर डेल एस पी कांस्टेंट। ये आपके पास में थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, आपके पास आ गई डेल टी ओवर डेल पी एस कांस्टेंट डेल वी ओवर डेल एस पी कांस्टेंट। ये थर्ड रिलेशन आ जाता है मैक्सवेल का। ठीक है, इसी तरीके से हमने कौन कौन सी एनर्जीज ले ली, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ले लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा। उसके अलावा हमने सेकंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ले ली। उसके बाद एंथैल्पी हमने ले ली। एंथैल्पी के बाद आप लास्ट में लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है H माइनस टी एस। तो फोर्थ हम लोग लिखते हैं रिलेशन, फोर्थ रिलेशन आपके पास क्या है, फोर्थ रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी का। गिब्स मुक्त ऊर्जा का। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास होती है G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस, यानी एंथैल्पी माइनस टी एस करना है। एंथैल्पी क्या होता है आपके पास में U प्लस पी वी माइनस टी एस। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी जी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब यहाँ कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है डी यू होता है आपके पास में, डी यू कितना होता है, डी यू आपके पास होता है डी क्यू माइनस पी डी वी, यानी कि टी डी एस माइनस पी डी वी, यही होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, डी यू की जगह टी डी एस माइनस पी डी वी। बाकी टर्म्स में कोई चेंज नहीं आया, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी। कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो गई, टी डी एस माइनस पी डी वी से टी डी एस माइनस पी डी वी क्या हो गया आपका कैंसिल। तो आपके पास डी जी बचा वी डी पी माइनस एस डी टी। क्या बचा डी जी वी डी पी माइनस एस डी टी। यानी गिब्स फ्री एनर्जी प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है, दाब और ताप का फलन होता है। क्या आ जाएगा, जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आप क्या लिखेंगे, डेल जी ओवर डेल टी, सॉरी डेल जी ओवर डेल पी टी कांस्टेंट, डेल जी ओवर डेल टी पी कांस्टेंट। जब आप डेल जी ओवर डेल पी टी कांस्टेंट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी कांस्टेंट रखते ही डी टी जीरो, तो आपके पास आ जाएगा वी, और इधर आप अगर पी कांस्टेंट रखते हैं तो डी पी जीरो यानी माइनस एस। अब डिफरेंशियल फॉर्म से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेल जी ओवर डेल पी टी कांस्टेंट इक्वल्स टू में डेल जी ओवर डेल टी पी कांस्टेंट, और इधर इधर आप क्या रखेंगे, इधर तो आप रखेंगे डेल ओवर डेल टी वी पी कांस्टेंट, और इधर आप रखेंगे डेल ओवर डेल टी की जगह डेल पी, और बाहर क्या कांस्टेंट लिख लेंगे आप, टी कांस्टेंट ले लेंगे। ये आपको यहाँ पर इक्वेशन रखनी है। यहाँ पर भी हम कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं और इधर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू रख सकते हैं। डी जी ओवर डी पी क्या है, वी के बराबर है, यानी डेल वी ओवर डेल टी पी कांस्टेंट इक्वल्स टू में डी जी ओवर डी टी किसके बराबर है, माइनस एस के, यानी माइनस डेल एस ओवर डेल पी टी कांस्टेंट। ये आपके पास में फोर्थ रिलेशन आ जाएगा। अब चारों जो आपकी इक्वेशन है उनका एलएचएस पार्ट देखना, टीपी टीवी से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। टीपी टीवी से कैसे, फर्स्ट वाले में टी ऊपर, फिर दूसरे वाले में पी, फिर तीसरे वाले में टी, फिर लास्ट वाले में पी। राइट हैंड साइड में पी एस वी एस देखना है, तो पी एस वी एस लास्ट वाले में एस आ गया, यानी ये चारों के चारों रिलेशन आपके क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसको बोलते हैं मैक्सवेल रिलेशन या फिर मैक्सवेल समीकरण।